हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल विराट नॉलेज में। और मेरा नाम है विराट और आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और ये मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है। आई थिंक आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और साथ में मैं आपको ये कहना देना चाहता हूँ कि आज से हम एक छोटी सी मिनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम होने वाला है आवर सोलर सिस्टम। हाँ, ये इसका पार्ट 1 है। आपने इंट्रो में देख लिया होगा। और यहीं पर अब आते हैं अपनी अगली चीज़ पर। क्या आप और ये सब पता होना चाहिए सोलर सिस्टम के बारे में, बहुत सी चीज़ें जो आपको इस सीरीज़ में पता चलने वाली हैं, छोटी छोटी चीज़ें और अलग अलग चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं और साथ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सब हमें पता होना चाहिए। और अब सबसे पहले आप जान लीजिए सूरज के बारे में, यानी हमारे सन के बारे में। जो हमारा सन है ये एक पूरी तरह से हाइड्रोजन से बना और बहुत सारे हॉट प्लाज्मा जैसे अलग अलग चीज़ों से बना हुआ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और इसी की वजह से ये जो हमारा सन है यह सभी प्लैनेट्स को एनर्जी देता है। और साथ ही में ये जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम को, यानी हमारे पूरे के पूरे सभी ग्रह के समूह को पूरी तरीके से ताकत देता है। और अब आती है अगली बात कि हाँ, ये हमारी धरती से कितना दूर है। तो ये हमारी धरती से 149.6 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, राइट। इतनी दूरी को तय करने के लिए तो हम रॉकेट से ही जा सकते हैं, नहीं तो किसी और से जाना बहुत मुश्किल होगा, वो भी बहुत ज़्यादा सालों में, जिसमें सालों लग जाएंगे अगर हम रॉकेट की स्पीड से भी जाएंगे। और साथ ही में ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा दूरी पैदा करता है हमारे सबकी चीज़ों के बीच में। तो अब आते हैं अपनी अगली चीज़ में कि व्हाट विल बी द एसेंस ऑफ द सन। तो अब आते हैं अपन अपनी अगली बात पे कि जो सन है ये कितना पुराना है। सन कितना पुराना है, तो ये बात जो है हमें पता चली है कि सन कितना पुराना है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग जो आपके 7.5 लोग हैं वो यही सोच रहे होंगे कि हम तो तब होंगे भी नहीं जब सन बना होगा। तो वी हैव डोंट एनी आइडिया कि हमारा सन कब बना था। तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमें कब का पता चल चुका है कि सन कब बना था। करेक्ट डेट तो नहीं, पर हमें कितने साल पहले बना था ये ज़रूर पता चल चुका है। तो ये बना था 4.600 to 700 बिलियन ईयर्स एगो, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि अरबों साल पहले, जो कि मैंने आपको बताया 4.600 to 700। तो सन जो है वो हमें बचपन से ही पता है, हम उसे हज़ारों बार देख चुके हैं अपनी अलग अलग फ़ोटोज़ में एंड अलग अलग चीज़ों में। सन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए एंड पूरे सिस्टम एक प्लैनेट के सिस्टम के बारे के लिए, क्योंकि ये एक लौती चीज़ होती है सोलर सिस्टम के अंदर, जो कि सारे के सारे प्लैनेट्स और सारी लिविंग उनको एनर्जी देता है। हम ही देख लीजिए, अगर सन ना होता तो फिर आज हमारी धरती पे शायद कुछ ही ना होता, क्योंकि सन की वजह से वो एनर्जी मिल रही है जो हमें, जिस कारण हम अच्छे से अपनी जो हमारा काम है वो कर पा रहे हैं। उससे हमें धूप मिलती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जैसी चीज़ों की वजह से आज हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पा रहे हैं। प्लांट्स ही ना होते और वो ग्रोथ ना कर पाते तो फिर हम पुराने ज़माने में जब हम आए थे इस दुनिया में तब क्या खाते, और तब ना ही जानवर होते। तो फिर आप यही समझ लीजिए कि हमारा प्लेनेट में बहुत सारी चीज़ें सन की वजह से ही हैं, तो हमें सन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि जो हमारा सन है वो असल में टोटली एक हॉट प्लाज्मा में ढका हुआ है। और ये जो हमारा सन है इसका कोर भी होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि असल में जो हमारा सन है वो, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था डिस्क्रिप्शन के अंदर कि प्लीज़ आप मुझे जल्दी से 3 सब्सक्राइबर्स और 5 व्यूज़ करा दो, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं करा। आप लोगों ने मेरे 3 से सीधे 10 सब्सक्राइबर्स के समथिंग पे हूँ मैं, और साथ में आपकी वजह से आज मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाया हूँ।
और आपने मुझे पूरी तरीके से 40 व्यूज़ दिए हैं, ना कि ओनली 5। एंड व्हेन सो मेनी लाइक्स वेर आल्सो देयर। एंड अब आप देख सकते हैं इस फ़ोटो को ईजीली, कि ये जो फ़ोटो है इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सूरज है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये है हमारी अर्थ, ये हमारा मून, एंड ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो इसके पीछे देखो कितने सुंदर स्टार्स हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि जो सूरज के पास में ये थोड़ी सी रेज़ निकल रही हैं, ये है गर्म गर्म रेज़ जो कि बहुत अच्छे से वो कर रही हैं। और ये जो है थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी निकल रही हैं, वो आग की लपट टाइप की कहा जाते हैं, और लावा जैसी गर्म चीज़ों से बना हुआ है। और साथ में अब आप आगे चल के देखिए तो यहाँ पर अर्थ हमारा प्लैनेट दिख रहा है, तो इसके पीछे की ब्लैक साइड जो है बिल्कुल ब्लैक है, आप देख सकते हैं। बहुत अंधेरा हो रहा है वहाँ पर, ऐसा क्यों? ऊपर से आप सामने की साइड देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ईजीली वहाँ पर बहुत रोशनी आ रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर रोशनी नहीं आ रही हो। उसके सामने की तरफ में हर जगह पर पूरे में रोशनी रोशनी है। और इसी वजह से आप अगर ये सोच रहे हो ये कैसे, तो बता दूं कि सन किस तरफ है। सन है हमारा दूसरी तरफ, इस तरफ, तो फिर उस तरफ सन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो है जब पूरी तरह से ब्लैक है, क्योंकि हमें रोशनी भी देता है। धूप होगी, रोशनी होगी, तो उससे रोशनी, जैसे आपने देखा होगा बॉन फायर में हमेशा हमें रोशनी दिखती है, पर यहीं पे अपने पीछे की साइड हमें अपनी शैडो की वजह से और अब बहुत अंधेरा सा दिखता है, जबकि सामने बॉन फायर चल रही है तो हमें अपने आप को अच्छे से दिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारी अर्थ और सन के साथ होता है। सन भी एक बॉन फायर की तरह है जो कि जलता जा रहा है, एंड हमारा जो पूरा प्लैनेट है वो सामने की तरफ से अच्छे से जगमगा रहा है, पर पीछे से वो पूरी तरह से अंधेर में है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारी जो बैक साइड अर्थ की, इट वॉज वेरी डार्क एंड ब्लैक कलर्ड। एंड हमारा ये जो मून है ये जो है ये असल में रिफ्लेक्ट करता है हमारी सन की पूरी रोशनी को, क्योंकि हमारे मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे सन के पास अपनी खुद की रोशनी होती है तो है, बस चांद के पास नहीं है, वो सिर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये हमारा सोलर सिस्टम, आपको फ़ोटो दिख रही है इसके सामने, तो थोड़ी फ़ोटो छोटी है इसलिए मैं बड़ी करता हूँ। अब देख सकते हो बीच में है सन, एंड आसपास सारे प्लैनेट्स हैं। तो आपको मैं सारे प्लैनेट्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि हमें इस फ़ोटो में अच्छे से देखने में मिल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सीज हमारा सबसे पहला प्लैनेट जो कि आपको छोटा सा दिख रहा है वो है हमारा मरकरी। तो असल में मरकरी अब थोड़ा पीछे है, मैं अभी करता हूँ उसे। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा मरकरी है प्लैनेट, वो असल में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब गर्म है, बट इस दुनिया का, इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट मरकरी नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन सा प्लैनेट है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देख लीजिए, ये जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर जो प्लैनेट है ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न जो है ये इसके पास जो है ये सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है, एंड इसके पास है रिंग्स। आप देख सकते हो, रिंग का मतलब मेरी अंगूठी वाला रिंग नहीं है, मतलब जो गोल चीज़ें होती हैं बहुत सी जिनके बीच में कुछ नहीं होता है वो हम रिंग्स कहते हैं। आपने बचपन में हुपा हुप से तो खेला ही होगा, हुपा हुप रिंग्स, तो उसमें भी आप बिल्कुल उसे इधर से उधर करते रहते हो। तो वैसे ही हम यही समझ लीजिए सैटर्न एक छोटा बच्चा है जो कि हुपा हुप रिंग के साथ खेल रहा है। एंड यहीं पर आते हैं हमारे अगले प्लैनेट जो कि हैं हमारे यूरेनस और नेपच्यून। अब आप देख सकते हैं यूरेनस में भी छोटी छोटी सी रिंग्स आपको दिख रही होंगी। एंड अभी यहाँ सर ये बता दूँ कि ये जो छोटी छोटी रिंग्स आपको दिख रही हैं ये असल में यूरेनस में आसपास इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं प्लैनेट्स के बीच में। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ये दिखा दूँ कि सैटर्न की रिंग्स बड़ी हैं, पर यूरेनस की तो इतनी छोटी हैं, इतनी पतली हैं कि हमें दिख भी नहीं रही है, और आपको शायद दिख ना रही हूँ। तो अभी आप देखिए, शायद आपको दिख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है असल में यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे देखा जाता है
कि ये जो रिंग्स हैं आखिर बनी किसकी होती हैं। ये रिंग्स बनी होती है मीटियोर्स की। तो हाँ, मीटियोर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, छोटे छोटे उल्का पिंड और छोटे छोटे पत्थर जो कि आसपास घूमते रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं रहता है, और वो कभी कभार प्लैनेट से टक्कर भी खा जाते हैं, और ये ज़्यादातर ग्रेविटी की वजह से होता है। तो यहाँ पर सन जो सैटर्न है हमारा, उसके आसपास ये जो है पूरी तरीके से भरी हुई हैं। तो दैट्स वाई, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये पूरी तरीके से इस हमारे सैटर्न प्लैनेट के आसपास है। और यूरेनस के पास इतनी ज़्यादा रिंग्स नहीं है, तो फिर इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूरेनस के पास इतनी रिंग्स नहीं है, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं उसके पास रिंग नहीं है। और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारा सैटर्न है उसने पूरी, जब ये बन रहे थे सारे प्लैनेट, तब सैटर्न ने सारी की सारी रिंग्स ले ली थी, एंड जो यूरेनस था वो अकेला रह गया। तो ये बात तो एक ऐसा फन ली जाती है, और आई थिंक ये फनी ही है, क्योंकि एक प्लैनेट से उसका सब कुछ छीन लेना ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। तो अभी यहाँ पर अपनी अगली बात पे आते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सन के आसपास रोशनी। तो जो रोशनी है ये और कुछ नहीं, ये बस वही रेज हैं, और इन रेज से ही तो सबको एनर्जी मिलती है। और ये सबसे पहले प्लैनेट मरकरी, एंड सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो अपने एक अलग अलग उसमें रहते हैं, अपनी एक अच्छी सी हैबिट बनाकर वहाँ पर घूमते रहते हैं अपने स्टार के आसपास। और हमारा स्टार है सन। तो क्या हमारा धरती भी घूमती है उसके आसपास? द आंसर इज़ यस, हमारी धरती भी उसके आसपास घूमती है। और ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बाद जब वो हमारी धरती एक अपने सन यानी कि हमारे स्टार का पूरा एक चक्कर लगाता है, तब हमारे दुनिया में पूरा एक साल बीतता है। दिस मीन्स कि हमारी समझ लीजिए कार है जो कि एक एरिया से एक पार्क के इधर से उधर गोल गोल घूम रही है। अगर हमारी स्पीड इतनी है कि वो 1 किलो मतलब मान लिए कि वो 100 मीटर इधर से उधर करते हुए ऐसे में है, तो अगर हम सीधे करके उसे घुमाते रहेंगे तो अगर एक चक्कर लेने में हमें लगभग 5 मिनट का समय लगता है, तो फिर यहीं पर हम ऐसे ही देखिए कि हमारी धरती की जो स्पीड है उसके हिसाब से हमारे सन को घूमने में इतना टाइम लगता है कि तब तक उसका 1 साल बीत जाता है, उसकी इतनी ही स्पीड है। अब ये मत समझिए कि उसकी स्पीड बहुत कम है, असल में सच बात तो ये है स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और आप सोचोगे अगर धरती घूम रही है तो हमें पता क्यों नहीं चलता कि हमारी धरती घूम रही है? तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड्स में सीरीज़ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स हैं एक अपने अलग उसमें है कि ये जो है प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर आपको कुछ रिंग्स दिख रही होंगी छोटी छोटी। तो आप सोच रहे हो क्या ये सन की रिंग्स है? इसका आंसर है नो, ये सन की रिंग्स नहीं है। असल में सन की कोई रिंग्स नहीं होती हैं, और ये जो है इन्हें कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट एक ऐसा पर्टिकुलर पाथ होता है जिसके ऊपर हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं अच्छे से। अगर ऑर्बिट नहीं होगा तो प्लैनेट ठीक से अपनी पाथ नहीं चूज़ कर पाएंगे और प्लैनेट के आसपास ठीक से नहीं घूम पाएंगे। और अगली बात ये भी है कि हमारे अगर धरती खुद का एक चक्कर लगा ले तो फिर वो पूरी तरीके से अब एक दिन का चक्कर लगा लेती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक प्लैनेट जो होता है वो अपना खुद का चक्कर भी लगाते हुए दूसरी चीज़ का चक्कर लगाती है। आप मतलब ये समझ सकते हैं कि जो आपकी कार है वो इधर उधर घूमे जा रही है एक साथ, और फिर वो जो है सीधे जाकर पार्क के इधर से उधर हो रही है। आप ये इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यानी कि धरती अपने आप घूम रही है और वो सीधे सन का चक्कर लगा रही है। तो फिर इस तरीके से जो है हमारी ये पूरा सिस्टम हो रहा है। एंड यहीं पर और जो है पूरी तरीके से सारे काम हो जाते हैं इसके। एंड अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सारा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम, ये असल में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड ये मिल्की वे गैलेक्सी नाम की गैलेक्सी में है। तो अभी वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं अभी वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इसलिए क्या है ना, लास्ट वीडियो से लगभग 2 गुना से ज़्यादा टाइम हो गया है इस वीडियो को, एंड मैं इसलिए अभी इसे ख़त्म करूँगा।
तो फिर अभी हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी वीडियो में। तो अभी हम बाद में ऐसी ही वीडियो मिलेंगे एंड स्माइल के साथ।